मारुति ने अपनी एंट्री लेवल हैचबैक गाड़ी मारुति ऑल्टो K10 को अपडेट कर दिया है, यानी कि 6 एयरबैग का अपडेट मारुति ऑल्टो K10 को मिल चुका है। और यहाँ पर अगर आप मारुति ऑल्टो K10 या फिर मारुति एस्प्रेसो दोनों ही एंट्री लेवल हैचबैक गाड़ी है मारुति की, तो दोनों में ही भ्रमित हो रहे हो किसको हमें लेना चाहिए, तो उसी का निवारण आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। टोटल 7 अंतर अब आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने में मिल जाएगा, जो एक एक गाड़ी के प्लस पॉइंट को यहाँ पर बताया जाएगा। तो उसके अनुसार आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो आपको किस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की, जो पहली अंतर होगी। तो ऑल्टो K10 की अब नई प्राइसिंग है 4.23 लाख रुपए बेस मॉडल के लिए, और टॉप मॉडल के लिए प्राइस जाएगी 6.21 लाख रुपए, जबकि एस्प्रेसो की शुरू होती है 4.27 लाख रुपए से और चली जाती है 6.12 लाख रुपए तक। यानी कि एस्प्रेसो का बेस मॉडल आपको 4,000 रुपए महंगी मिलेगी, जबकि ऑल्टो K10 का जो टॉप मॉडल है वो आपको 9,000 रुपए महंगा मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। मारुति ऑल्टो K10 में आपको 167 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करा जाता है, जबकि एस्प्रेसो में आपको 180 मिलीमीटर का ऑफर करा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सीधा उत्तर मिल जाता है। अगर आप किसी खराब जगह पर रहते हो जहाँ की रोड्स की अवस्था अच्छी नहीं है, टूटे फूटे सड़कें हैं, ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर है, तो यहाँ पर एस्प्रेसो एक एज लेता हुआ नजर आएगा। ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस के कारण गाड़ी नीचे से हिट नहीं होगी, जो ऑल्टो K10 का यहाँ पर थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाती है। इस गाड़ी को लेकर आप हर किसी जगह पर नहीं जा सकते। अगर आपकी रोड्स की अवस्था अच्छी है तो यहाँ पर आप ऑल्टो K10 को प्रेफर कर सकते हो, वरना एस्प्रेसो को प्रेफर करना अगर रास्तों की अवस्था अच्छी नहीं है तो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 डिफरेंस की, और वो है बूट स्पेस को लेकर, यानी कि बूट में मिलने वाली जगह को लेकर। तो यहाँ पर ऑल्टो K10 में आपको कंपनी ऑफर करती है 214 लीटर की, जबकि एस्प्रेसो में आपको 240 लीटर की ऑफर करा जाता है, यानी कि थोड़ा और एक्स्ट्रा लगेज स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है एस्प्रेसो में। तो आप एक और बैग कैरी कर पाओगे ऑल्टो K10 के मुकाबले मारुति एस्प्रेसो में। तो यहाँ पर जो 3 अंतर मैंने आपको गिनाए हैं, यहाँ पर आपको पहली अंतर में देखने में मिलेगा एस्प्रेसो में आपको प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है, परंतु 2 प्लस पॉइंट आपको मारुति एस्प्रेसो में मिल जाता है। आपको ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस और 240 लीटर की थोड़ी एक्स्ट्रा अधिक आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाती है ऑल्टो K10 के विपरीत। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, जो कि है डायमेंशन को लेकर। ऑल्टो K10 में आपको लेंथ मिल जाती है 3530 मिलीमीटर की, एस्प्रेसो में मिलता है 3565 मिलीमीटर की। विड्थ है 1490 मिलीमीटर की, 1520 मिलीमीटर की। हाइट है 1520 मिलीमीटर की, 1553 टू 1567 मिलीमीटर। व्हील बेस दोनों ही गाड़ियों में आपको 2380 मिलीमीटर की मिलती है। टायर साइज की बात करें तो ऑल्टो K10 में आपको स्टैंडर्ड 145/80 R13 इंचेस की टायर साइज मिल जाती है, जबकि एस्प्रेसो में आपको निचली मॉडल में 145/80 R13 इंचेस की टायर साइज, ऊपरी मॉडल में आपको 165/70 R14 इंचेस की टायर साइज मिल जाती है। तो यहाँ पर डायमेंशन को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस आपको बिल्कुल इक्वल मिल जाएगा, परंतु थोड़ी बहुत लेंथ, विड्थ और हाइट में यहाँ पर एस्प्रेसो आगे निकल जाती है। थोड़ा और आपको हेडरूम मिल जाती है, लेगरूम मिल जाती है। उसके साथ साथ 1 इंच बड़ी टायर भी आपको एस्प्रेसो में ऑफर कर दिया जाता है ऑल्टो K10 के मुकाबले। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइलेज फिगर्स को लेकर। तो ऑल्टो K10 में पेट्रोल में कंपनी क्लेम करती है 24.39 किलोमीटर पर लीटर टू 24.90 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। CNG में कंपनी क्लेम करती है 33.40 किलोमीटर टू 33.85 किलोमीटर पर केजी का माइलेज, जबकि एस्प्रेसो के पेट्रोल में क्लेम करा जाता है 24.12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और 25.30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। CNG की बात करें तो 32.73 किलोमीटर पर केजी का माइलेज यहाँ पर एस्प्रेसो में क्लेम करा जाता है। तो यहाँ पर माइलेज को अगर कंपेयर करें तो कोई बहुत अधिक अंतर आपको देखने में नहीं मिलेगा। लगभग एक जैसा ही माइलेज फिगर्स दोनों ही बॉडी शेप में ऑफर करा जाता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में आपको एक ही इंजन मिलता है, 1 लीटर 3 सिलेंडर K10C डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन। इसलिए माइलेज फिगर्स में भी कोई बहुत अधिक अंतर आपको देखने में नहीं मिलेगा।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठा डिफरेंस जो कि है फीचर्स को लेकर। अगर ऑल्टो K10 स्पेशली फीचर की बात करें जो केवल आपको ऑल्टो K10 में मिलती है तो वो है ऑल 4 डोर स्पीकर, यानी कि म्यूजिक सिस्टम के साथ आपको चारों ही डोर्स पर स्पीकर का सेटअप मिल जाता है जो एस्प्रेसो में ऑफर नहीं करा जाता है। जबकि एस्प्रेसो में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है बॉडी कलर्ड वारबेम्स। ऑल्टो K10 में आपको बेसिक ब्लैक कलर के वारबेम्स मिलता है जो एस्प्रेसो में आपको बॉडी कलर्ड में मिल जाता है। रिमोट कीलेस एंट्री, रिमोट कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको ऑल्टो K10 में भी मिलता है, परंतु वो टॉप मॉडल VXi प्लस में मिलता है। एस्प्रेसो में आपको ये उसके निचले मॉडल यानी कि सेकेंड टॉप मॉडल VXi से ही मिलना शुरू हो जाता है और टॉप मॉडल VXi प्लस तक जाती है। यानी कि रिमोट कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको 2 मॉडलों पर मिल जाता है एस्प्रेसो में, जबकि ऑल्टो K10 में आपको केवल एक ही मॉडल पर मिलता है जो कि है टॉप मॉडल। उसके साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वारबेम। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो एस्प्रेसो का तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वारबेम्स का सपोर्ट मिल जाता है, जो यहाँ पर आपको ऑल्टो K10 में इंटरनली एडजस्टेबल वारबेम्स का सपोर्ट मिलता है टॉप मॉडल में। तो यहाँ पर फीचर डिफरेंस में भी आप देख सकते हो एस्प्रेसो में आपको अधिक फीचर मिल जाता है ऑल्टो K10 के मुकाबले। अब बात करते हैं 7वीं अंतर की, यानी कि स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। आपको दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के तौर पर क्या क्या फीचर ऑफर करा जाता है। तो ऑल्टो K10 में अब आपको मिल जाता है रेयर डोर चाइल्ड लॉक, इंजन इमोबिलाइजर, हाई स्पीड अलर्ट, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स, 6 एयरबैग, ABS with TBD, हार्टेक प्लेटफॉर्म इत्यादि इत्यादि। ये ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑल्टो K10 के एलेक्सा मॉडल में आपको ये सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर ऑफर कर दिया जाता है। अब बात करें एस्प्रेसो की तो यहाँ पर आप देख सकते हो एस्प्रेसो की बेस मॉडल स्टैंडर्ड ऑप्शनल में आपको मिल जाता है रियर पार्किंग सेंसर, डुअल एयरबैग, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक, ABS with TBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इत्यादि इत्यादि। अगर दोनों ही स्क्रीनशॉट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको मारुति ऑल्टो K10 में 2 सेफ्टी फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है एस्प्रेसो के मुकाबले, और वो ये है आपको 6 एयरबैग मिल जाती है, यानी कि सामने के डैशबोर्ड पर आपको 2 एयरबैग मिल जाएगी। उसके साथ साइड में कार्टन एयरबैग्स मिल जाएगी और फ्रंट पैसेंजर सीट्स में आपको एयरबैग्स देखने में मिल जाएगी। उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर 5 ही पैसेंजरों के लिए 3-point सीट बेल्ट ऑफर कर रही है, जो यहाँ पर एस्प्रेसो में आपको केवल 4 पैसेंजरों के लिए ही 3-point सीट बेल्ट मिलता है। पिछली सीट में मिडिल में जो पैसेंजर बैठता है उसके लिए केवल 2-point सीट बेल्ट ही उपस्थित है, 3-point सीट बेल्ट उपस्थित नहीं है, और यहाँ पर आपको कोई भी 6 एयरबैग का सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पर सेफ्टी को अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली मारुति ऑल्टो K10 एस्प्रेसो को बीट कर देती है सेफ्टी के मामले में। अब ये सबसे अधिक सुरक्षित हैचबैक गाड़ी बन चुकी है एंट्री लेवल बजट सेगमेंट में एस्प्रेसो को छोड़ के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन की। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में आपको कुछ विशेषताएं मिल जाती है जिसका आधार पर आप दोनों ही गाड़ियों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हो तो आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगा आपको मारुति एस्प्रेसो में 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, 240 लीटर की आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाती है, गाड़ी के भीतर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केबिन स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पर आपको कंफर्ट फीचर भी ऑल्टो K10 के तुलना में थोड़ा अधिक मिल जाती है। तो अगर आपको ये सब कुछ आपके गाड़ी में चाहिए तो आप यहाँ पर मारुति एस्प्रेसो को प्रेफर कर सकते हो। आपको थोड़ी एसयूवी लुकिंग गाड़ी मिल जाती है और ये कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पर मारुति एस्प्रेसो में मिल जाती है। जबकि ऑल्टो K10 हैचबैक की बात करें तो यहाँ पर आपको जो प्लस पॉइंट देखने में मिलता है वो आपको बहुत ही बढ़िया रीसेल वैल्यू मिल जाती है। एस्प्रेसो की रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है, परंतु मारुति ऑल्टो K10 की बहुत ही बढ़िया रीसेल वैल्यू है। तो आप जब भी गाड़ी को बेचने जाओगे एक अच्छा रीसेल वैल्यू आपको देकर जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको एक सेफेस्ट हैचबैक चाहिए एंट्री लेवल गाड़ियों में अच्छे सेफ्टी फीचर के साथ, तो भी आप यहाँ पर ऑल्टो K10 को प्रेफर कर सकते हो। ये 2 विशेषताएं इसकी प्लस पॉइंट है। जबकि अगर आपको फीचर अधिक चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस अधिक चाहिए, गाड़ी के भीतर थोड़ी एक्स्ट्रा जगह चाहिए या फिर बूट स्पेस थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पर आप एस्प्रेसो को प्रेफर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा आपका क्राइटेरिया क्या है, और उस क्राइटेरिया के अनुसार जो गाड़ी फिट बैठती है उसी को आप यहाँ पर प्रेफर करें।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।